हेलो स्टूडेंट। हम देख रहे हैं कि बायोलॉजी के सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पार्ट थर्ड और लास्ट पार्ट है और इसमें मेनली हार्ट को कवर किया गया है। ओके, तो स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी बोला जाता है। ओके, स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी होता है, इसलिए जिसको हृदय से संबंधित कोई बीमारी हो जाती है तो वो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ही दिखाता है। ठीक है। वेट ऑफ हार्ट 280 से 350 ग्राम होता है हार्ट का वेट। हृदय वृश्चिक गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच बाईं ओर स्थित होता है। लेफ्ट साइड में हार्ट होता है और इसे वृश्चिक गुहा या थोरैसिक कैविटी भी बोलते हैं। हृदय बाएं फेफड़े में एक खांच उत्पन्न करता है जिसे कार्डियल नॉच या हृदयी खांच बोलते हैं। ठीक है। मानव में हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है। और मानव हृदय एक बंद मुट्ठी के समान होता है। मानव हृदय के चार चैम्बर्स पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त जबकि दाएं भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। और ये फिगर है, समझाने के लिए केवल बनाया है। देखो आप इसे। ठीक है। ये हार्ट है। हार्ट के चारों ओर 3 लेयर पाई जाती हैं। ठीक है। और जो सबसे बाहरी लेयर ये वाली है, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। और उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, इसे पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, जो हृदय को फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है। और ये 4 चैम्बर हैं। ये है लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर ये 2 वाल्व पाए जाते हैं। इस वाल्व को त्रिवलिनी कपाट या ट्राइकस्पिड बोलते हैं। इस वाल्व को द्विवलिनी कपाट या बाइकस्पिड और इसी का एक नाम और है जिसे मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। ये दोनों वाल्व एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। और इस पार्ट में ऑक्सीजनेटेड या शुद्ध रक्त बहता है और इस पार्ट में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। देखो यहाँ से ये जो 4 चैम्बर होते हैं, इसके लेफ़्ट साइड में शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ से ब्लड जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारे बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं सब में जाता है यहाँ से। फिर वहाँ से जो कलेक्ट होके ब्लड आता है वो महाशिरा से होकर राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से यहाँ से मतलब द्विवलिनी कपाट या त्रिवलिनी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल इसे पंप करता है, तब ये फेफड़े में जाता है ब्लड। फेफड़े में गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में रिलीज हो जाती है और वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड कैरी कर लेता है। ठीक है। फिर ये ब्लड आता है यहाँ पे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में जाता है। तो इस प्रकार से ये सर्कुलेशन चलता है। बायां निलय हृदय का सबसे बड़ा कोष्ठ होता है क्योंकि सारे शरीर में पंप बाएं नीले से ही किया जाता है, इस वजह से ये सबसे बड़ा होता है। बाकी यही सर्कुलेटरी
सिस्टम समझाया गया है इसी में, आगे आप देख लेना। धमनी और शिराओं में उपस्थित कपाट रक्त को एक दिशीय प्रवाह को सुनिश्चित करता है। अब देखिए, धमनी यानी आर्टरी, शिराओं यानी वेन्स में उपस्थित कपाट, उसमें भी वाल्स होते हैं जो ब्लड को बैक फ्लो ना हो इसलिए वाल्स होते हैं, और उनको एक ही दिशा में मतलब गति प्रदान करते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट महाधमनी और फुफ्फुस धमनी में पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार वाल्व को सेमी लूनार वाल्व बोलते हैं। हृदय की उत्पत्ति मीजोडर्मल होती है। ठीक 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। आवृत्ति इसकी 1.2 हर्ट्ज होती है। धड़कन मतलब किसी की अगर धड़कन कम हो जाए तो उसे ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, अगर धड़कन ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे टेकीकार्डिया बोलते हैं। ये दोनों टर्म्स एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। सर्वाधिक धड़कन छछूंदर में पाई जाती है, 600 पर मिनट होती है। नवजात शिशु में 120 से 140 पर मिनट होती है। बच्चों में 100 बीट्स पर मिनट होती हैं। चूहों में 400 से 600 बीट्स पर मिनट होती हैं। हाथी में 28 बीट्स पर मिनट होती है, सबसे कम हाथी में होती है। धड़कन की उत्पत्ति के आधार पर हृदय को दो प्रकार होते हैं, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। हृदय धड़कन की उत्पत्ति तंत्रिकाओं के समूह से होती है, जैसे आर्थ्रोपोडा और कॉकरोच में। और हृदय धड़कन की उत्पत्ति विशिष्ट पेशियों के समूह से होती है, उसे कशेरुकी मोलस्का। ठीक है। हृदय की पेशी रेखित व अनैच्छिक होती है। हृदय की गति अनैच्छिक होती है, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका संकुचन एवं प्रसारण हमारे बस में नहीं होता है। हृदय में पेशियों की थकान नहीं होती है। हृदय की पेशियों में थकान नहीं होती, इसका मेन कारण है अगर थकान हो जाएगी तो बंद हो जाएगा। और ये हृदय की पेशियाँ डायरेक्ट फैट से एनर्जी लेती हैं, और हृदय के मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वहाँ से एनर्जी की कमी नहीं हो पाती है। हृदय धड़कन की उत्पत्ति ऐसे नोड से होती है। एक इसमें पेसमेकर होता है जिसे ऐसे नोड बोलते हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, जिसे हृदय का पेसमेकर बोलते हैं। आवेश का क्रम देखो, ये होता है प्रथम जिसे पेसमेकर बोलते हैं, इसे सेकंड पेसमेकर बोलते हैं। ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होता है और वो एवी नोड को जाता है। एवी नोड से हिंज के बंडल और वहाँ से पिरकुंजे फाइबर में हो जाता है। जब किसी के ऐसे नोड्स ख़राब हो जाते हैं तो उसमें कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है, जिसमें लिथियम आयन की बैटरी का उपयोग किया जाता है। ये आर्टिफिशियल पेसमेकर उसे बोलते हैं। अब देखते हैं कार्डियक साइकिल। हृदय की एक धड़कन के दौरान उसमें होने वाले संकुचन व प्रसारण को सम्मिलित रूप से कार्डियक साइकिल कहा जाता है। प्रकुंचन सिस्टोल बोलते हैं और अनुशिथिलन डायस्टोल बोलते हैं। प्रकुंचन सिस्टोल का मतलब होता है, डायस्टोल मतलब होता है कि अनुशिथिलन यानी कि एक विरामावस्था में आ जाए, यानी कि हृदय फूल जाए। प्रकुंचन सिस्टोल यानी कि सिकुड़ जाए, वो जब सिकुड़ेगा तब ब्लड फ्लो आगे जाएगा, और जब अनुशिथिलन होता है तो ब्लड हार्ट में भरता है। ओके, एक हृदय चक्र 0.8 सेकेंड में पूरा होता है। ठीक है, केवल यही इम्पोर्टेंट है। एक हृदय चक्र 0.8 सेकेंड में पूरा होता है। ठीक है, हृदय का जो साउंड होता है, हृदय ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, जो ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। इसमें 2 प्रकार की ध्वनि पाई जाती हैं, एक होता है लव, एक होता है डव। ये फर्स्ट साउंड होता है, ये सेकंड साउंड होता है। ये बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने से होता है। ये सबसे लंबी और लाउडर, ज़्यादा आवाज़ करने वाली ध्वनि होती है, और ये सेमी लूनार वाल्व के बंद होने से होती है।
रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। हृदय में संकुचन के दौरान धमनी की दीवारों पर दाब लगता है जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर का मापन स्फिग्नोमीटर के द्वारा किया जाता है। ब्लड प्रेशर का कारण होता है ब्लड में उपस्थित सोडियम व पोटेशियम आयन। ठीक है। ब्लड प्रेशर का सर्वप्रथम मापन स्टीफन हेल्स ने घोड़े में किया था। प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक जिसे प्रेशर बोलते हैं 120 mmFHg होता है और डायस्टोल प्रेशर 80 mmFHg होता है। सामान्य रक्तदाब 80 से 120 होता है जिसे लिखा 120/80 जाता है। एक धड़कन के दौरान हृदय द्वारा पंप की गई मात्रा ब्लड की स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। एक स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml का होता है। ठीक है। जब प्रकुंचन दाब 140 या उससे अधिक हो जाए तो अनुशीतलन हो जाए तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। किसी का ब्लड प्रेशर अगर 140 से ऊपर हो जाए तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं या इसे हाइपरटेंशन की अवस्था कहते हैं। लो बीपी हाइपोटेंशन होता है, हाई बीपी हाइपरटेंशन होता है। रक्तदाब का मापन ब्रेकियल धमनी और रेडियल धमनी, कैरोटिड धमनी से किया जाता है। ब्रेकियल धमनी ये कलाई वाली धमनी होती है, आर्टरी बोलती है। रेडियल धमनी कोहनी के पास होती है। कैरोटिड गर्दन के पास में होती है। हाइपोटेंशन के कारण मस्तिष्क को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है जिससे कोमा में चला जाता है। हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर डाउन होगा तो ब्लड की मात्रा कम जाएगी मस्तिष्क में और ऑक्सीजन की कमी होने से कोमा में व्यक्ति जा सकता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसकी खोज इथोआस ने की थी। ईसीजी की प्रक्रिया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहलाती है। ये जो ईसीजी कराने को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। इसमें तीन तरंगे होती हैं, पी, क्यूआरएस, टी वेव। मतलब 3 तरीके के ये कॉम्प्लेक्स होते हैं ईसीजी में। जो पी वेव शो करती है तरंग आलिंद का विध्रुवीकरण दर्शाती है। क्यूआरएस तरंग निलय का विध्रुवीकरण दर्शाती है और टी वेव जो होती है वे आलिंद का विध्रुवीकरण कहलाती है। कार्डियक आउटपुट, 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त की मात्रा को कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। कार्डियक आउटपुट का फार्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू HR, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट होता है 1 मिनट में 72 और स्ट्रोक वॉल्यूम ऊपर देखा था 70। 5040 ml तकरीबन 5 लीटर 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड को हृदय पंप करता है। हृदय को रक्त की आपूर्ति कोरोनरी आर्टरी के द्वारा की जाती है। यदि किसी कारणवश कोरोनरी आर्टरी के द्वारा रक्त हृदय को पूर्ति न कर पाए तो हृदय पेशियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है जिसे एंजाइना कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ठीक है। अब हृदय की मसल्स को भी जो है ब्लड की आपूर्ति मतलब ब्लड जाता है हो जाता है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। हृदय की मांसपेशियों में ब्लड की सप्लाई होती है। अगर उसमें ब्लड ना पहुँचे तो उसे एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। इसके निवारण के लिए CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की जाती है। जिसे बाईपास सर्जरी बोलते हैं। और इसमें बाईपास सर्जरी होती है तो उसकी जगह पर दूसरी एक वेन लगाई जाती है। पुरुषों में स्तन ग्रंथि की वालिका का उपयोग किया जाता है क्योंकि पुरुषों में स्तन ग्रंथि अवशेषी अंग में आ जाता है तो वहाँ की वेन निकाल करके बाईपास में लगाई जाती है। लसिका तंत्र, इसे शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम,
इसे शरीर का द्वितीय परिवहन तंत्र भी कहते हैं। आरबीसी रहित ब्लड लसिका कहलाता है। ब्लड से आरबीसी निकाल लिया जाए तो उसे लिम्फ लसिका लिम्फ बोलते हैं। लसिका ब्लड माइनस आरबीसी ओके। यह लिम्फ बचता है प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी। लसिका वास्तव में ब्लड और ऊतकों के बीच, ब्लड और टिश्यू के बीच बिचौलिए का काम करता है। लसिका और रक्त, इनका क्लासिफिकेशन देख लीजिए। प्लाज्मा प्लस आरबीसी निकल गया, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी लसिका। रक्त में आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होती हैं। ये रंगहीन होता है, रंग आता है आरबीसी के कारण, जो इससे निकल जाता है तो ये रंगहीन बचता है, ये लाल होता है। CO2 कम CO2 ज़्यादा, O2 कम CO2 ज़्यादा का परिवहन करता है। और आरबीसी मतलब ऑक्सीजन का ज़्यादा, CO2 का कम परिवहन करता है। लिम्फोसाइट्स इसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आरबीसी निकल गया तो डब्ल्यूबीसी उसके बाद में सबसे ज़्यादा बचते हैं। अविलेय प्रोटीन इसमें होते हैं, इसमें विलेय प्रोटीन होते हैं, इसमें अविलेय प्रोटीन होते हैं, इसमें न्यूट्रोफिल होता है। ये क्लासिफिकेशन है लसिका और रक्त का। लसिका तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें आता है लसिका यानी लिम्फ, लसिका वाहिनियाँ लिम्फ वेसल, लसिका केशिकाएँ लिम्फ कैपिलरीज, लसिका गांठें लिम्फ नोड, लसिका ग्रंथियाँ लिम्फ ग्लैंड जिसे प्लेहा और थाइमस, नोड टॉन्सिल और पेयर पेचेस। लसिका गांठें होती हैं। पेयर पेचेस ये छोटी आंत में, टॉन्सिल्स गले में होते हैं। गर्दन वाले भाग में सर्वाधिक लसिका गांठें या लिम्फ नोड उपस्थित होती हैं। धमनी और सिरा, आर्टरी और वेंस में अंतर आप देख लीजिए। आर्टरी, वेंस, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। आर्टरीज में इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें एक अपवाद है जिसे फुफ्फुस धमनी, और इसका अपवाद है फुफ्फुस सिरा, ठीक है, जिसे पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, इसे पल्मोनरी वेन बोलते हैं। आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन वेंस में अशुद्ध रक्त, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त और पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। ये हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड को ले जाती हैं और ये ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड को लाती हैं, ठीक है। इसमें बीपी ज़्यादा होता है, आर्टरीज में बीपी ज़्यादा होता है और वेंस में बीपी लो होता है। मतलब 180 आर्टरीज का होता है और 80 वेंस का होता है। इसकी दीवारें मोटी होती हैं, इसकी दीवारें पतली होती हैं, कपाट अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड का प्रेशर लग रहा होता है बाय द हार्ट। इस वजह से इसमें वाल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, और इसमें वाल्स प्रेजेंट होते हैं वेंस में, क्योंकि बैक फ्लो ना हो जाए। धमनी गहराई में उपस्थित होती हैं, सिरा सतह पर होती हैं। हमारे हाथ में जो ऊपर से नसें दिखाई देती हैं वो वेंस होती हैं, और ये हल्की हरी या लाल होती हैं वेंस, और आर्टरीज गुलाबी चटक रंग की होती हैं और ये डीप में होते हैं टिश्यू। ब्लड वेसल्स में तीन दीवारें पाई जाती हैं। सबसे बाहरी जिसे एक्सटर्ना ट्यून का एक्सटर्ना बोलते हैं, और मध्य में ट्यून का मीडिया होता है, अंत में सबसे नीचे ट्यून का एंटेनमा होता है। ब्लड बैंक में ब्लड को लगभग 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त का थक्का ना जमे, इसके लिए आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है, यानी कि प्रतिस्कंदन कारक EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिड अम्ल मिलाया जाता है। एक यूनिट ब्लड 350 ml का होता है।
आज हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।